कब बारात गई थी? 24 को। 24 को बारात गई। विदाई कब हुआ था? 25 को। 25 को। बच्चा पैदा कब हुआ? 26 को। कितने बजे? 10:30 बजे करीब। 10:30 बजे करीब। साफ तौर पर अब ये कहा जाए कि ये लड़का अजय का है या नहीं, बस ये चीज। नहीं, अजय का लड़का नहीं है। नहीं है। अगर शंका है भाई DNA चेक करवा लीजिए। वो बोली ये जून का लड़का है। अच्छा। जो हमें मालूम नहीं है जून मई के का मतलब है उसे कहने बोलन कि अरे अजय के दूल्हे का लड़का पैदा हुआ। तो हम उतने समय से ऐसा लाग के जैसे हम गिर जाओ। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हूँ प्रयागराज के करछना तहसील अंतर्गत एक छोटे से गांव में। इस गांव से 24 तारीख को बारात जाती है, 25 को विदाई होती है और 26 तारीख को उस दुल्हन को बच्चा पैदा हो जाता है। हाँ, सुनने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा, ये सच्ची घटना है कि 26 तारीख को जैसे विदाई होती है, 25 को विदाई होती है, 26 को जब घर पर आती है तो उस दुल्हन को बच्चा पैदा हो जाता है। अभी अपने फ्रेम में दूल्हे के ये भाई हैं, ये दूल्हे के भतीजे हैं। चलिए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। दरअसल ये पूरा मामला कैसे हुआ, क्या कुछ था, इन लोगों से जानेंगे और समझेंगे। चाचा जी, आप दूल्हे के भाई हैं? भाई हैं। अच्छा चाचा जी, ये बताइए, जब आप लोग बारात लेकर गए थे उस समय मतलब आप लोगों को किसी भी एंगल से पता नहीं चला कि मतलब लड़की के पेट में बच्चा है? नहीं पता चला। नहीं। तो जब आप लोग उस लड़की को यहाँ पर लाते हैं, यानी विदा करके आप लोग लाते हैं, 24 को तो बारात गई थी, 25 को विदाई होता है, 26 तारीख को उस लड़की को बच्चा पैदा हो जाता है। जब यहाँ पर आई तो मतलब कैसे क्या कुछ हुआ, वो लड़की क्या कुछ बोली? मतलब जब आप लोग अस्पताल लेकर गए तो लड़की कुछ बातचीत तो की होगी आपसे, क्या कुछ मतलब उस समय घटना क्या हुआ था? उस समय हमारे यहाँ पर थे मौजूद हालत में। अच्छा। मेरे लड़के दोनों गए थे। हाँ। भाई गया था। अच्छा। एक बहन आई है रिश्ते में, वो गई थी। अच्छा। और पहले तो बोली कि मामा के यहाँ चलो। हाँ। जब करेहा जाके कहे चलो डॉक्टरी चलो। अच्छा, लड़की बोल रही? लड़की बोल रही है। हाँ। फिर वहाँ से घुमाए गाड़ी। हाँ। फिर घुमा कर जब आए हाँ। तो डॉक्टरी गए। हाँ। डॉक्टरी गए तो नर्स देखी, उसको मालूम नहीं है कि लड़का इसके पेट में है कि नहीं है। हाँ। अंत में देखते देखते तो उसको लड़का हुआ। अच्छा। लड़का हुआ तो हमारे घर वाले सब यहाँ आ गए। हाँ। हम यही रात थे। हाँ। तो बुलाए हमें। तो हम चौंक के उठे थे, कहीं पहले मौत हुआ। तो हम बताए मौत हुए तो बोलें कि अरे अजय के दूल्हे का लड़का पैदा हुआ। तो हम उतने समय से ऐसा लाग के जैसे हम गिर जाओ। बाप रे। अच्छा, जब चाचा लड़का पैदा हुआ था तो उस समय अस्पताल में जो लड़का पैदा हुआ था तो कितना मतलब 2-2.5 किलो का बच्चा शायद था? वो था 2.5 किलो का। 2.5 किलो का। अच्छा, जब वो लड़का पैदा हुआ अस्पताल में तो जो लड़की के मतलब घर वाले थे उनको आपने सूचना दिया, उनको बुलाया कि हाँ मतलब आपकी बेटी के? हाँ। आ नहीं रहे थे? नहीं आ रहे, कहीं बुखार हुआ है। हाँ। तो लड़की के मामा मामी थे। अच्छा। बड़े लड़का हमारा बोला कि हम लोग तुम्हें नहीं जानते। हाँ। तुम कौन हो? हाँ। और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहते। अच्छा। तुम उनको इसके माता पिता को बुलाइए तो फैसला होगा जो होगा। हाँ। हाँ। तो कहें कि तबीयत खराब है। कहें नहीं, चाहे तबीयत खराब हो चाहे जैसे हमारा लोग का तबीयत खराब है। हाँ। हाँ। हम लोग आए हैं रात में। हाँ। तो उसका लड़की के मामा गए हैं, दोनों को लिया कर आए हैं। मतलब लड़की के मामा उनको लिवा के आए थे। तो जो लड़की के माता पिता हैं वो अस्पताल में मतलब बच्चा पैदा होने के बाद वो आए थे कि नहीं? आए थे। आए थे। फिर आप लोगों ने बातचीत किया है? नहीं, बात तो ऐसा हुआ हाँ। कि जैसे वो बोली ये जून का लड़का है। अच्छा। जो हमें मालूम नहीं है जून मई के का मतलब है उसे कहने से। मतलब वो लोग कह रहे थे कि ये लड़का अजय का ही है? मतलब उनका कहने का मतलब ये था लड़का जून का है। अच्छा। जून माने जून से 9 महीना तैयार होता है फरवरी में। हाँ। हाँ। जब जून में बोले कि जब हमारा तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। हाँ। कोई आना जाना नहीं है। सपहा का रास्ता भी नहीं देख रहे हैं कि कौन गांव सपहा है। सपहा का नाम सुने थे। अच्छा। जब हम लोग 8 अक्टूबर गए हैं तो पूछ कर गए सपहा कौन गांव है। तो हमारा भाई कैसे तुम्हारे यहाँ जून में पहुँचेगा? जून में तो सट्टा था। हम लोग फलों के स्टॉल रखे हैं, काम करता है। तो वो लड़का कैसे जाएगा? लड़का यहाँ रात मेरे पास रहता है, कैसे वहाँ जाएगा? गाड़ी घर खड़ी रहती है घर पर,
तो का पैदल जाएगा वो। मतलब उन लोगों का आरोप ये है कि लड़का अजय का ही है, मतलब उनका कहने का मतलब ये है। अब फंसे पर आरोप लगावे, प्रत्यारोप लगावे। 4 महीना में अगर पुरहट लड़का 9 महीना के हो तो हम बतावे कि तुम्हारा भाई गया था, इसका लड़का है। 5 महीना काट दो, 4 महीना की हम बात कर, 4 महीना में अगर पुरहट कोनो वरोट के लड़का हो 4 महीना में, तो हम बतावे कि हाँ 4 महीना में जो पुरहट बा। लेकिन दादाजी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये लड़का अजय का ही है, इनका डीएनए चेक करवाया जाए। आप इस पर क्या कहेंगे? फिर अगर डीएनए चेक करवा दिया जाए, अगर अजय का लड़का निकल गया फिर तब? तो अगर अजय निकल जाएगा तो हम उनको ले आएंगे। अगर नहीं निकला, जिसका लड़का हो उसके यहाँ करें। हम बोल दिए हमारा सामान हमें दो, तुम अपना ले जाओ, जहाँ लड़की करोगे वहाँ दे देना। आप लोग 24 तारीख को बारात लेकर गए थे, 24 को यहाँ से बारात लेकर गए थे, 25 को वहाँ से विदाई होती है। अच्छा चाचा जी, जब बारात आप लेकर गए 24 तारीख को, जयमाल वगैरह पर जब लड़की आई होगी तो मतलब कुछ आप लोगों ने मतलब वहाँ देखा हो, मतलब ऐसा कुछ आपको प्रतीत हुआ था? कुछ नहीं। अगर हुआ होता तो तुरंत हम जवाब दे दे, चाहे जौन होते। पुलिस दरोगा सब बुला ले फैसला के। जब हमारा कोई जानकारी नहीं है तो हम किसी की लड़की को लक्षण मान कैसे लगा सकते? वहाँ आप लोगों को नहीं पता चला, मतलब जब घर पर आई बच्चा पैदा हुआ तब आपको पता चला? मान लीजिए कि जब उसको पैदा हुआ तभी सभी को मालूम हुआ कि इसको लड़का पैदा हुआ। अच्छा, जब लड़की आई थी, जब कह रही थी कि मुझे बाहर जाना है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, तब हम बाहर उस समय आपको भी मतलब ऐसा लगा था कि नहीं, मतलब यही घटना है? उस समय पे नहीं पता चला था? नहीं। जब अस्पताल में गई, वो बता ही नहीं रही थी कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। कि आदमी किस चीज का दवाई देगा, डॉक्टर किस चीज की दवाई देगा, बोलिए। ये सारी पोल जब बच्चा पैदा हो गया तब खुला। उसका माता जान रही थी, पिता जान रहा था, उसका मामी मामा जान रहे थे, अन्य रिश्तेदार उसका जो अंदर बाहर हैं वो जान रहे थे कि इसके पेट में लड़का है। वो पिन नहीं हुआ। जब उनके माता पिता जान रहे थे तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था फिर ने? हम लोगों को जो अंदर जतना था उसको तो क्यों जाने कहेगी? अब आप लोग चाचा जी आगे आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब क्या कुछ होना चाहिए? वो हमारा सामान दे दे, हम उसका दे दें, वो अपने रहे, हम अपने रहे। अच्छा, मतलब उस लड़की को अब तो रखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, उस लड़की को आप नहीं रखेंगे। जो सारा सामान है वो सामान आपका, वो सामान दे दें और आप उनका सामान दे देंगे ना चाचा? हाँ। चलिए, थोड़ा सा भैया है, भैया से भी समझ लेते हैं आगे आप लोग ये क्या चाहते हैं कि मतलब जिस तरीके से इनके साथ ये घटना हुआ। हालांकि ये इस गांव में शायद इधर इर्द गिर्द पहली बार हुआ है और शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। और ये लड़के के भतीजे, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भैया, आप लोग अब क्या चाहते हैं? जिस तरीके से वो लड़की आप लोगों को बदनाम कर दी है, शर्मसार, मतलब कहा जाए ये शर्मसार कर देने वाली घटना ही है, तो आगे आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि लड़की अपने घर रहे। और हम शुरू से बता दे रहे हैं, जी, मौजूदा हालत में हम घर पे थे जी। हम करीबन 8:30 बजे हम खाना खा रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत शोर हुआ कि भाई नई दुल्हन की तबीयत खराब हो गया है, तो पेट दर्द कर रहा है। तो चाची हमारी बोली कि क्या हो रहा है? वो बोली गैस बना है, क्योंकि अजय बता रहा था कि 25 तारीख को ही गैस बना था। अच्छा। हाँ, छूने नहीं दिया। उसके बाद चाची हमारी फंकी बना के दिया, गर्म पानी दिया पीने के लिए। और उसके बाद करीबन 8:30 बजे करीब, 8:45 बजे करीब ये पेट दर्द शुरू हुआ। और देखा तो द्वार पे खड़ी थी सब, वो लेटरिन के लिए बोली। अच्छा। तो चाची बोली कि लेटरिन 2 है, चाहे यहाँ कर लो चाहे बाबा के यहाँ चले जाओ। मतलब पापा हमारे बनवाए हैं, घर में है। हाँ, वो बोले कि हमको लेटरिन में जाने का आदत नहीं है। अच्छा। हमें बाहर जाने का आदत है। अच्छा। हम लेटरिन में नहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो ठीक है, हमारी एक मामी थी, तो वो मेड डांट जानती नहीं है। अच्छा। वहाँ के हैं, बिलासपुर के हैं, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। हाँ, वो लेके जा रही थी बजरंगबली के पीछे, वो मेड है एक, वो 9 बजे के करीब। लेकिन डर रही थी, वो गई नहीं। लड़की आगे आगे जा रही थी, वो पीछे पीछे। लड़की आ गई, मामी भी आ गई तो लड़की भी आ गई। आगे गए नहीं। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब के पास गए सुई दवा कराने।
करा के लेके आए, लेकिन पीड़ा शांत नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा बहुत तेज दर्द करने लगा। हाँ, वहाँ सब इकट्ठा हो गए, आजू बाजू के लोग सब इकट्ठा हो गए। तो फिर लड़की बोली कि मम्मी बहुत तेज दर्द करत बा, और हमारे मामी आवत है हमारे सपहा घरे भेज द। अच्छा, हाँ, उसी दिन उसी रात सपहा घरे। अच्छा, वो लड़की बोल रहे थे मुझको घर भेज दिया जाए। हाँ, घर भेज दिया जाए। मेरी मामी ना ओझा लेके आ रही है, ओझा लेके आ रही है। तो चाची बोली फेर है का? कहे हाँ मम्मी फेर है हमें। तो पापा हमारे देवता पूजे हैं। तो चाची बोली कि बाबा तब से देख लेंगी, मामी को अपने बोलो कि ओझा लेके आ जाएं। तो लड़की बोलती है मम्मी है पंचौरा करके मुझे मार डालोगी क्या? अभी देखो किसी के पास शक नहीं था, तब पर भी आप लोगों मतलब आभास नहीं कर पाए कि आभास नहीं कर पाए ऐसी घटना होने वाला है। अच्छा। तो जब लड़की बाजू में ऑटो है, ऑटो लेके आए तो लड़की ऑटो में बैठ गई, अजय भी बैठ गया। तो लड़की बोलती है, फिर अजय के साथ में 2-3 लोग मामा उनके साथ जा रहे थे। लड़की बोली कि नहीं कोई नहीं चले, अजय साथ में जाए, सिर्फ अकेला अजय ही जाए। अच्छा। हाँ, बाकी कोई नहीं आया साथ में। लेकिन चाची हमारी बोली तो कि अपने भतीजे लोग भाई लोगों को नहीं तुम भी जाओ। हाँ, 2-3 लोग गए थे। और उसके बाद वो लड़की मना कर रही है कि नहीं कोई ना जाए। फिर ले गए, जा रहे थे अस्पताल, नहीं अस्पताल नहीं जा रहे थे, सपहा लेके जा रहे थे। अच्छा, उसके घर छोड़ने के लिए। हाँ। फिर भी आप लोग तैयार हो गए थे घर छोड़ने के लिए? हाँ, क्योंकि ओझा बुला रही थी ना, उसके मामी बुला के लेके आ रही थी, कहे रास्ते में हो जाएगा। हाँ, ओझा मिलेंगे। तो रास्ते में ले जा रहे थे, करेहा के बीच में गाड़ी खड़ी किए थे। तो सुनने में यही आया, कुछ बता रहे थे जो 2-3 लोग गए थे कि जब गाड़ी खड़ी करे ना तो अचानक से पुलिस वाला रोक लिया। हाँ, नहीं रोका नहीं, गाड़ी खड़ी था। तो पुलिस वाला बोला कि गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी करी हो? तो इन लोगों ने जवाब दिया सर नई दुल्हन है, लेटरिन लगा है। हाँ, लेटरिन लगा है। तो पुलिस वाला बोला अच्छा ये बताओ लेटरिन के बहाने अगर भाग गई तो किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस वाले ने ऐसा बोला। हाँ, जो उनकी लड़की के साथ थे। हाँ, कि लड़की भाग जाएगी इससे जिम्मेदार कौन होगा? सही बात। तो वहाँ से रिटर्न किए, अस्पताल लेके आए। अच्छा। तो डॉक्टर बोली कि डिलीवरी होगा। तो तत्काल हमारे पास फोन आया कि भाई हम अस्पताल लेके आए और मैडम बोली है डिलीवरी के लिए। अच्छा। तो हम लोग आनन फानन में तुरंत पहुंचे, गेट पर पहुंचते हुए, और उसके बाद तुरंत सुनने में आ रहा है कि लड़का पैदा हुआ। सुनने के बाद तो होश उड़ गए होंगे आप सबके? सभी का होश उड़ गया, क्योंकि पहले से पता नहीं था। और लड़की ने बहुत कोशिश किया, अब ज्यादा पीड़ा उठा था, और उसके अगर वहाँ उतर जाती तो वहीं काम कर देती, वो छोड़ के चले जाते शायद। आप लोगों को पता भी नहीं चलता? फिर नहीं, पता भी नहीं चलता। अब ये तो अब क्या है, कुदरत की महिमा समझे या भगवान क्या है कुछ समझे। मतलब इतना सारा वो जो लड़की है आप लोगों के साथ गेम रच रही थी। हाँ, लेकिन इसमें वो रच नहीं पाई, सफल नहीं हुई, कामयाब नहीं हुई। हाँ, और अंत में जो राज था वो कहीं ना कहीं खुल गया, जो सच्चाई था सामने वो आ गया। हाँ, फिर आप लोग अब फिर वहाँ से जब मतलब बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चा पैदा होने के बाद फिर सूचना आप लोगों ने उन लड़की के घर पर आप लोगों ने दिया, या उनके घर लड़की के घर वाले अस्पताल में पहुँचे थे? नहीं, उतनी समय नहीं पहुँचे थे, मामा मामी आ गए थे, फोन किए थे और बोल रहे हैं तबीयत खराब हो गया। 1 घंटा हो गया वेट किए, 2 घंटा वेट किए और आ ही नहीं रहे थे। फिर भाई हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने फिर बोला कि आप बुलाइए माँ बाप को। तो मामी मामा बोलते हैं हम हैं ना। तो मेरा भाई बोलता है आप लोग कौन है? हम आप लोग को नहीं जानते हैं कि मामी हो मामा हो, कहाँ को हो, इसके माता पिता को बुलाओ। तो बोले हैं तब ये बुलाए हैं। वो आए तो तबीयत नहीं खराब था, पूरा चंगा थे, वो आ ही नहीं रहे थे। हमने पूछा था कि चाचा क्या हाल चाल है, तबीयत खराब है क्या? हमने उसको चाय भी पूछा। अब लेकिन सवाल ये रह जाता है, जो हुआ तो सो हुआ, बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ये भी अब आरोप लगा रहे, कह रहे हैं कि ये बच्चा हो सकता है अजय का ही हो, इसका डीएनए चेक करवाया जाए। तो आप लोग अब आगे फिर क्या कदम उठाने वाले हैं? डीएनए चेक करवाने को बोल रहे हैं, तो हम लोग तभी बता रहे थे, लोग बोल रहे हैं कि मामी लोग बोल रही थी डीएनए चेक करवा लो। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या शाम को रात को करीबन 2 बजे लगभग जब ये लोग आए थे,
अब मामी मामा पहले आ गए थे, ये लोग ना पहले से दबाव डाल रहे थे हमारे ऊपर, ये पहले से दबाव डाल रहे थे। 11 बजे से ही दबाव डाल रहे थे मामी मामा। माता पिता तो 2 बजे के बाद आए। जैसे माता पिता आए तो वो लोग भी यही बोल रहे थे, डीएनए के लिए। डीएनए के लिए नहीं, मम्मी उतरते ही वहाँ बाहर चेयर है ओसार में, गेट के पास, तो वहीं बैठ के बोलने लगी हमारी बेटी जीजा घर नहीं जाती, यहाँ नहीं जाती, वहाँ नहीं जाती। तो ये सवाल हुआ भाई कि किसका है, फिर बताइए। अच्छा, वो लड़की उस समय बताई फिर आखिर ये बच्चा किसका है? नहीं हुआ, बातें नहीं हो पाया उसके माता जी से। उसके माता जी से बात हुआ था। देखो हम लोग पूछे नहीं कि कहाँ कोई गया कहाँ नहीं गया, वो उतरते बैठते ही बताने लगी। तो भाई हम लोग बोले कि हम लोग क्या पूछ रहे हैं आपसे, कुछ नहीं पूछ रहे हैं, हम लोग खड़े हैं, आप क्या बोल रही हैं। बैठते ही उसके तो कोई देखा भी नहीं, बैठते ही बोलने लगी। मतलब ये सारा जो परपंच लड़की रच रही थी वो अंत में इससे मतलब सफल नहीं हुई, असफल हो गई। पूरा यहाँ से कह रहे थे पेट मेरा दर्द कर रहा है, दवा लेना है, तमाम प्रकार के ऐसे नाटक नखड़ेबाजी की, लेकिन अंत में सफलता उसको नहीं मिली। ये उसके पिता फिर जैसे मामी बताई थी, ये लोग सब जोड़ के रखे थे, जून से जोड़ रहे थे फरवरी लास्ट तक। अब ये लोग सोचे थे 7 दिन पहले या 7 दिन बाद में, तो 7 दिन पहले तो नहीं हुआ। ये लोग सोचे कि हम 3 दिन में बुला लेंगे। 28 तारीख को डेट रखा था, 1 तारीख को बारात है, भाई 15-20 दिन रहेगी तो उसने में हो जाएगा सब। फिर लड़की के बाप शिवाजी के ऊपर ही थोप रहे थे कि भाई लड़का आता था, हम बाहर थे तो घर वाले बताते थे। उनसे पूछे भाई कब बाहर थे आप, कितनी समय, कब से मुलाकात हुई मेरे पापा से, अगुआ कार बताएंगे कब भाई गए हम लोग गए तो भाई ना मैं जानता हूँ ना मेरा अजय जानता है। यहाँ का रिवाज है लड़का पहले जाता नहीं, भाई हम लोगों को रास्ता मालूम नहीं, सपा कहाँ है, जो सामने है वहाँ बार बार पूछ के तो हम लोग जा रहे हैं, बताइए कोई। अच्छा, साफ तौर पर अब ये कहा जाए कि ये लड़का अजय का है या नहीं, बस ये चीज नहीं, अजय का लड़का नहीं है। अगर शंका है भाई डीएनए चेक करवा लीजिए। वो लोग डीएनए को बोल रहे थे। शादी जब यहाँ शादी होने के बाद कितने दिन बाद लड़का पैदा होता है? अरे वो तो कुदरत की महिमा है, जब दे दे शादी हो जाने के बाद। नहीं, जो जब आप लोग लड़की को लाए तो कितने दिन बाद उसको बच्चा पैदा हुआ? 26 को। 26 को। अब कब बारात गई थी? 24 को। 24 को बारात गई। विदाई कब हुआ था? 25 को। 25 को। बच्चा पैदा कब हुआ? 26 को। कितने बजे? 10:30 बजे करीब। 10:30 बजे करीब। देखिए, 24 को बारात जाती है, अब 25 को विदाई होती है। 26 तारीख को 10:30 बजे उस दुल्हन को बच्चा पैदा हो जाता है। अभी ये बात किया जाए, दूल्हे के भतीजे थे, सारी कहानी बताने का प्रयास किए, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ। जय हिंद।